हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आइए आज एक बिल्कुल नए टॉपिक की बात करते हैं और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है, जिसका नाम है लक्षण गीत। क्या नाम है? लक्षण। लक्षण यानी सिम्टम्स बीमारी के भी होते हैं। जब आपको कोई बीमारी हो जाए, आजकल देश में एक महामारी चल रही है कोरोना, उसके भी अगर किसी में लक्षण दिखाई दे जाएं, सिम्टम्स दिखाई दे जाएं, तो लोग उससे दूर भागने लग जाते हैं। अगर आपका कोई दोस्त, आपका कोई सगा संबंधी खांसने लग जाए या कह दे कि मैं तो बीमार हूं, तो उसको लोग एक ही शक करेंगे आज के दिन में। अगर ऐसे सिम्टम्स दिखते तो लोग सोचेंगे इसको कोरोना हो गया है। तो ये एक प्रकार का लक्षण दिखने से पता लगा। ऐसे इंसान के भी लक्षण होते हैं। इंसान जब हम किसी के साथ रहते हैं, उसके लक्षण हमें दिख जाते हैं कि इसको ये हैबिट है, इसको ऐसी हैबिट है, इसकी ये आदत है, ये बंदा इस तरह का है, ये बंदा इस तरह का, ये अच्छा है, ये बुरा है। सब तरह के इंसानों की पहचान उसके लक्षणों से होती है। कहते थे कई बार कि इसके लक्षण मुझे अच्छे नहीं लग रहे। आपसे कई बार टीचर भी कह देते होंगे तेरे लक्षण ठीक नहीं है भाई, तुम पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम्हारे जो नंबर कम आ रहे हैं इससे तुम्हारे लक्षण दिख रहे हैं कि तुम आगे जाके नंबर कम लाओगे। तो हैबिट के द्वारा या अपने विशेष गुणों के द्वारा जब कोई आदमी पहचाना जाए तो वो होते हैं उसके लक्षण। यही बात हमारी यहां भी आती है कि राग की विशेषताओं को या फिर उसके लक्षणों को गीत के माध्यम से गाना लक्षण गीत कहलाता है। क्या बताया मैंने कि राग की विशेषताओं को या फिर उसके लक्षणों को गीत के माध्यम से गाना लक्षण गीत कहलाता है। अब ध्यान रखना, आप ये नहीं कह सकते कि सिम्टम सॉन्ग होगा नहीं, लक्षण गीत ही इसको बोला जाएगा। हिंदी भाषा में ही इसका वर्ड रहेगा। इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो इसको लक्षण गीत ही बोलेंगे। अब ये गाया किस प्रकार से जाता है? अब जैसे मैंने आपको बताया कि राग के लक्षणों को गीत के माध्यम से गाया जाता है। अब गीत कैसे होता है? जैसे अदर गीत होते हैं। कौन कौन से गीत होते हैं? ख्याल होता है, ठुमरी होती है, ध्रुपद होता है, धमार होता है। बहुत सारे शैलियां हैं गाने की, ये भी एक प्रकार की शैली है गाने की। तो जैसे इनके पार्ट होते हैं, ऐसे ही लक्षण गीत के पार्ट होते हैं। तो लक्षण गीत के दो पार्ट होते हैं। पहला स्थाई, नंबर 2 अंतरा। दो लाइन के स्थायी अंतरा हो सकते हैं बड़े आराम से, और उसके द्वारा 10 से 15 मिनट का लक्षण गीत बड़ी आसानी से गाया जा सकता है। अब बात आती है लक्षण गीत में सामग्री क्या होनी चाहिए, कौन कौन सी बातों का जिक्र होना चाहिए। देखिए लक्षण गीत में क्या होता है, जैसे कि राग की जाति, राग में लगने वाले स्वर समुदाय है, थाट, उसकी विशेषताएं, उसका स्वर संयोग, इस प्रकार की बातों को ऐड करके लक्षण गीत तैयार किया जाता है। अब लक्षण गीत किस किस ताल में गाया जा सकता है? तो लक्षण गीत में आपको बता दूं, 3 ताल, झप ताल, रूपक, 1 ताल, इन तालों में बड़ी आसानी से लक्षण गीत गाया जा सकता है। तो आपने जाना कि किस किस ताल में लक्षण गीत गाया जाता है। अब लक्षण गीत में कहते हैं कि भाई इसकी धुन को बनाए कैसे। तो राग का जो चलन होता है, जो स्वर समुदाय का पैटर्न होता है लगाने का, उसके आधार पर लक्षण गीत तैयार किया जाता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि ख्याल शैली के लक्षण गीत सुनने को मिलते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ध्रुपद शैली के भी लक्षण गीत सुनने को मिलते हैं। उनको ध्रुपद अंग से गाते हैं, ध्रुपद के तरीके से गाते हैं। अब किसी भी अंग से गाइए आप, मकसद तो सिर्फ ये है कि राग के लक्षणों को, उसके गुण धर्म को गीत के माध्यम से प्रस्तुत किया जाए। अब बात ये आती है, ऐसा गाना कहाँ पर गाते होंगे? ऐसा गाना किसी भी बड़ी सभा में नहीं गाया जाता। फिर काम क्या आता है? काम ये आता है जो प्रारंभिक विद्यार्थी होते हैं संगीत के, यानी न्यू स्टूडेंट्स जो होते हैं, उनको राग के लक्षण गीत सिखाकर राग का परिचय बड़ी आसानी से इंटरेस्टिंग तरीके से याद करवाया जाता है। अब जैसे हम आपको कहेंगे भाई लिखित में दे दें, आप इस चीज को याद कर लीजिए,
तो आपको पढ़ने में बोर लगेगा। लेकिन अगर आपको वही चीज गाने को मिल जाए तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगी। जैसा कि मैं देखता हूँ आसपास जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, किसी भी क्लास में जाइए आप, उसमें किसी बच्चे से कोई गाना सुन लो आज के ट्रेंड का, वो तुरंत पूरे बोल उसके सही सही गा देगा, क्योंकि उसको उसमें इंटरेस्ट है। अगर आपको उसमें आनंद आता है तो आपको वो चीज आसानी से याद हो जाएगी। तो लक्षण गीत का मकसद और उद्देश्य भी यही है कि भाई स्टूडेंट को, विद्यार्थी को राग के आरोह अवरोह, पकड़, वादी संवादी, जाति, इन सबको याद करवाना। याद होने के बाद वो राग को सही ढंग से गा पाएगा। धीरे 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 रागों की संख्या बढ़ती चली जाती है, ज्यादा राग हो जाते हैं तो ज्यादा लक्षण गीत हो जाते हैं। जितने ज्यादा लक्षण गीत याद हो जाएंगे उतना ही ज्यादा रागों का परिचय दिमाग में विद्यार्थी के रहेगा। आइए अब एक लक्षण गीत का उदाहरण लिखते हैं जो कि आपके सिलेबस में भी है। तो हम एक छोटा सा उदाहरण लक्षण गीत का देखेंगे कि किस प्रकार से लक्षण गीत का उदाहरण होता है। जैसे सॉन्ग लिखते हैं वैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्थाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? स्थाई लिखेंगे। तो देखिए, आरोहन में रेधा वर्जित, आरोहन में रेधा वर्जित गावत राग बिहाग। अब ये इसकी स्थाई बन गई, आरोहन में रेधा वर्जित गावत राग बिहाग। आइए इसी प्रकार इसका अंतर लिखते हैं। प्रथम प्रहर निशि गाइए। निशि माने रात में, प्रथम पहर, रात के प्रथम पहर में गाइए। प्रथम पहर निशि गाइए, सोहत गनी संवाद। इस राग में गा और नी का संवाद होता है, यानी उनको आपस में उनके ऊपर बार बार ठहराव किया जाता है, तो दोनों का संवाद बनता है। इसलिए यहां पर कहा गया है प्रथम पहर निशि गाइए। निशि माने रात को, कि रात के प्रथम पहर में गाइए। सोहत गानी संवाद, सोहत माने कि गानी का जो संवाद है बहुत ही सुंदर लगता है। तो अब इस राग का परिचय मिल गया हमको कि आरोह में रेधा वर्जित कर दे तो राग बिहाग बनता है। प्रथम पहर में गाएंगे रात के में, तो उसमें गानी का संवाद मिलेगा। तो इस प्रकार से छोटे 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 राग के लक्षणों को विद्यार्थी को सिखाकर लक्षण गीत सिखाए जाते हैं। उससे विद्यार्थी को राग का परिचय बड़ी आसानी से याद हो जाता है। तो गाइस, मैं समझता हूं कि आपको लक्षण गीत समझ में आ गया होगा और आप लक्षण गीत को अच्छे से याद कर लेंगे। बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, इसको याद करके आप अपनी नोटबुक में ऐड कर लेना, ताकि आपको एग्जामिनेशन टाइम में जब भी आपसे लक्षण गीत पूछा जाए तो आप बड़े आराम से लक्षण गीत को पेपर में लिख सकें। बहुत छोटी सी परिभाषा है, इसमें ज्यादा कोई उतार चढ़ाव नहीं था। बस आप ध्यान रखें कि राग के लक्षणों को, यानी वादी संवादी जाति वगैरह को गीत के माध्यम से प्रस्तुत करें तो वह लक्षण गीत कहलाता है। लक्षण गीत 3 ताल, झपताल, रूपक और 1 ताल आदि तालों में गाया बजाया जाता है। लक्षण गीत शुरुआती विद्यार्थी को सिखाए जाते हैं ताकि उसको राग का परिचय याद हो सके। लक्षण गीत के 2 पार्ट होते हैं, स्थाई और अंतरा। अब देखिए, मैंने यहाँ पर उदाहरण भी दे रखा है, आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख लीजिए कि भाई इसमें जो वर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं, उनको लिख लीजिएगा। इस प्रकार से आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।